हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो हमारी सुबह हो चुकी थी, तो चाय भी हमारी हो गई थी। तो अब हम कर रहे हैं नाश्ते की तैयारी। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि कुछ तैयारी तो मैंने कर दी थी, दाल मखनी और उबाल के रख दी थी, और बोला था कि वेजिटेबल सैंडविच जो है वो तैयार कर लूँ, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड को मैंने दिलवाई थी छुट्टी, कुछ काम थे पोस्ट ऑफिस बैंक वगैरह के, इसलिए। तो जितनी भी वेजिटेबल्स मेरे घर पे थी उनको चॉपर में चॉप किया और इसमें सॉस और मेयोनीज डाला है, और बस स्टफिंग हमारी तैयार है, ब्रेड में रखेंगे और बस सैंडविच मेकर में ग्रिल्ड सैंडविच जो है बन जाएगा। आज आराम से काम कर रही हूँ, क्योंकि और दूसरे काम जो है ना बैंकों के, पोस्ट ऑफिस के, वो मुझे इनसे करवाने थे। तो मैं तो नहीं जाने वाली हूँ, बट इनको पूरा समझाना पड़ेगा कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो इस तरीके से बस आज का दिन कुछ निकलेगा। जैसे जैसे जो जो हुआ वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे फिर नाश्ता और हो गया था, और इनको जाना था। मैंने इनसे बोला था कि पोस्ट ऑफिस में सीधे 9 बजे चले जाना, तो तुम्हें बिल्कुल भी लाइन वाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, ना ही कोई भीड़ होगी। तो ज़बरदस्ती इनको कहा कि जल्दी से करो, ताकि भीड़ का सामना ना करना पड़े, वरना काफ़ी भीड़ भी होती है। तो बस फिर मैंने झाड़ू वाड़ू दी, और अब ये जाएंगे। और फिर बस सुकन्या समृद्धि योजना जो होती है बेटियों के लिए, तो वो इलू के लिए करवा रखी थी, तो उसमें पैसे डलवाने थे कुछ। तो आज का पूरा दिन मैंने अपने बचत को दे रखा है, तो कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ करवानी है, तो इस वजह से। तो बस यहाँ पे अब इनके लिए इलू की जो ये पासबुक है सुकन्या की, वो पर्स और ये गाड़ी की चाबी और ये जो पेन है, या फिर जो बचत का पैसा है ना हमारा, वो मैंने और इलू ने जो सेव किया था वो मैंने इधर रख दिया। ये सारे मैं सुकन्या में डलवा रही हूँ, कुछ इलू का और कुछ मेरा। तो इसलिए फिर बस अब ये जाएंगे और देखते हैं कितनी देर में आते हैं। तो बस ये जाएंगे, फिर सुकन्या के साथ साथ एक पीपीएफ का भी खाता खुलवाना था, तो उसका भी पता करवाना था। तो ये सारे काम आज मुझे करने थे, साथ ही साथ तैयारी तो हो ही चुकी है खाने की। सो फ्रेंड्स, मेरा काम अधिकतर हो गया है, और बस अब मुझे खाना बनाना है, जो कि आपको पता है। बस आटा लगाना है, और मैंने दाल मखनी वाली दाल भी कल उबाल के रख दी थी, तो बस तड़का लगाना है। तो तड़का लगेगा, मतलब उसको घोटना है, फिर उबालना है, और उसके बाद तड़का लगेगा। तो बहुत कम काम है। आज मैंने इनको ज़बरदस्ती छुट्टी दिलवाई हुई है, बहुत ज़बरदस्ती करके दिलवाई है, क्योंकि बहुत से काम पेंडिंग रहते हैं और ये लेते नहीं हैं। और आजकल इनका वीकली ऑफ हो गया है संडे का, तो फिर बैंक वगैरह के काम, पोस्ट ऑफिस वगैरह के काम होते नहीं है, तो है ना, बड़ी मुश्किल से दिलवाई है। और आज बहुत से काम मुझे करवाने हैं, तो एक काम के लिए मैंने इनको भेज दिया है सुकन्या में जमा करवाने से। जो भी देखो, इलू की बचत थी, इलू के जो भी पैसे आते हैं बर्थडे के, या उसकी मौसी मामा नानी, और देते ही रहते हैं कुछ कुछ, कभी गए तो ऐसे करके उसके इकट्ठे हो गए थे। मुझे भी मिलते हैं तो वो इकट्ठे हो गए थे, लेकिन हाँ, अभी मेरा उस बचत में से निकल गया था कुछ पैसा, आधा पैसा निकल गया था। तो वो तो नहीं, जितना बचा और इलू का जो था वो मिला के मैंने सुकन्या में डलवा दिया, इलू के नाम, है ना। और अभी ऐसी कई चीज़ें करनी है, इन्वेस्ट करना है, बचत जो है उसको इन्वेस्ट करना है। तो बहुत पीछे लग रही थी, इनका खून चूस रही थी, इनका माथा खा रही थी, तब जाके ये आज छुट्टी ली है इन्होंने। अभी तो इनको लगता है कि ये मुझे तंग करती है, मुझे जीने नहीं देगी बट भविष्य में कभी इनको लगेगा कि हाँ, मैंने सही किया कि ज़बरदस्ती करके इनसे करवाया, तो थोड़ा बहुत फ्यूचर तो सिक्योर हो इनके। और इलू के लिए ही मैं इनका सर खाती हूँ, मुझे मेरे लिए क्या चाहिए। तो ये है, तो बस इनको भेजा है, कुछ एक दो चीज़ें और करवानी थी तो वो करवानी है। तो बस यही है कि अब मैंने क्या किया है कि सैलरी में से अधिकतर मैं सोच रही हूँ जितना हो सकता है ना उतना मैं कहती हूँ ना कि सबसे पहले सैलरी में से 10% या 20% सेव कर लो। लेकिन सेव तो कर लिया, चलो मान लो आपने, लेकिन उसको इन्वेस्ट करना भी ज़रूरी है। तो मैं सारा इन्वेस्ट कर रही हूँ, जितनी भी मुझे सेविंग करनी है ना, उसको मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ। सारा पैसा ही इन्वेस्ट कर दूँगी ना, तो फिर भाई घर में अगर अपन बचा के रखेंगे तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, या फिर बैंक में भी ऐसा कुछ खास नहीं, तो कुछ पॉलिसीज़ में डाल दो, मैं इनको कहती हूँ। तो वही है कि सारा इन्वेस्ट कर रही हूँ। तो सारा इन्वेस्ट करके बाकी जो मेरे पास बचेगा ना, बस जितना है उतने में ही मुझे अब काम चलाना है। तो स्ट्रिक्टली मुझे ये चीज़ फॉलो करनी है। तो ये आ भी गए, जल्दी जाने से इतना जल्दी काम हो गया, 10-15 मिनट लगे होंगे नहीं, इसीलिए माथा खा रही थी ना मैं तुम्हारा है ना। मतलब 6-7-8 महीने का काम पेंडिंग जो था वो 5 मिनट हो गया। देखो, इसीलिए कह रही थी 9 बजे बस चले जाओ, तो भीड़ नहीं होगी ना, तो फटाफट काम हो जाएगा। तो भी गया काम, बताओ। 2-3 चीज़ें हो गई काम। एक तो पैसे जमा हो गए इसके सुकन्या में, बहुत टाइम से हो नहीं रहा था।
सुकन्या के पैसे जमा नहीं हो रहे थे और पीपीएफ का खाता खुलवा रहे हैं। सोच रहे थे, काफी टाइम से पेंडिंग पड़ा था, तो आज की छुट्टी यूटिलाइज हो रही है। वैसे छुट्टी दिलवाई जबरदस्ती, खून पी चूस के, है ना, क्योंकि वीकली ऑफ संडे पड़ता है, संडे को काम नहीं हो पाते हैं, तो अब ये पीपीएफ वाला और करवा लें। और आज एक एजेंट को भी बुला रखा है, एलआईसी एजेंट को, तो वो भी कुछ करवाने हैं काम, इसलिए इनको दिलवाई छुट्टी। अभी भी इनका मुंह सूजा हुआ है, लेकिन देखो फास्ट से देखो, हाँ इनको मेरे पर गुस्सा आता है। तो बस यहाँ पे कपड़े जो है ना, जो ये भी नहा ली थी, इलू भी नहा ली थी, मैं सुबह ही नहा लेती हूँ। उठते ही मेरा तो पहला काम ये होता है कि नहा लो, तो फिर वो आलस भी नहीं रहता है और सही भी रहता है, टेंशन भी ख़त्म हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने कपड़े डाल दिए मशीन में, ये होते रहेंगे तब तक। कुछ जो पॉलिसीज़ अगर कुछ करवानी थी या कुछ पेपर्स चाहिए थे ना, वो हम लोग ढूंढ रहे थे, तो वही देख रहे थे कि क्या पेपर चाहिए क्या नहीं चाहिए, ऐसे करके। तो ये सारे पेपर्स ढूंढने में लग रहा था टाइम। तो आज का क्योंकि तैयारी मैंने पिछले दिन ही कर दी थी, नाश्ता हमारा हो ही गया था और बस दाल में तड़का ही लगाना था, तो आराम से चल रहा है काम, क्योंकि सफाई भी हो गई थी और जाना आना कहीं था नहीं, क्योंकि इलू का एग्ज़ाम चल रहे हैं इसलिए। तो बस फटाफट, अभी इलू को भूख सी लग रही थी तो मैंने आटा लगाया और दाल में जो है वो तड़का लगा दूंगी। दाल में पानी वानी कुछ भी डाल के नहीं रखा था, बस जो उबल गई थी ना दाल, वो मैंने रख दी थी। राजमा और उड़द की जो वो काली दाल है, पिछले ब्लॉग में आपने देखा ही होगा। तो किसी ने मुझसे पूछा था ना सब्जियों का, मैं चॉपर में ही कट करी और छोटी छोटी करनी है, तो वो मैं किसी दिन बता दूंगी आप लोगों को। अभी थोड़ा बिजी हूँ इसलिए नहीं बता पाती हूँ, तो वो भी बता दूंगी। और किचन का जो आप कहते हैं काउंटर टॉप का, वो आपको मेरी हर वीडियो में ही दिखता होगा, लेकिन एक बार फिर से दिखा दूंगी। और किचन टूर में मैंने 2 से 3 बार किचन टूर दे रखे, तो उसमें भी आपको पता होगा कि मैं क्या रखती हूँ क्या नहीं किचन के उस पर, तो फिर भी एक बार दिखा देंगे। तो बस यहाँ पे मैंने बटर लिया है और राई डाल दी है, लहसुन प्याज डाल दिया है, थोड़ा सा हल्का सा लहसुन का अच्छा लगता है इलू को इसलिए, और इनको उतना पसंद नहीं इसलिए मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ। तो प्याज और लहसुन पक गए थे तो टमाटर डाल दिए हैं रफली चॉप किए हुए, और इसमें मैंने मसाले मिर्ची धनिया और डाल दिया है। कुछ नमक मैंने दाल पे पहले उबलने के टाइम पे डाला हुआ था, कुछ अब डाल देंगे। तो ये देखिए आधी बचा ले रही हूँ, थोड़ी सी दाल बचा ले रही हूँ। तो इसके पराठे भी बन सकते हैं, चाहो तो पराठों के साथ इसको गूंथ दो ना, तो वो भी हेल्दी ऑप्शन हो जाता है। उसमें साथ में वेजिटेबल्स भी डाल दो तो बहुत हेल्दी ऑप्शन होता है। बच्चे जो सब्जी दाल और नहीं खाते उनको इस तरीके से अपन पराठे बना के दे सकते हैं। तो बस ये पानी डाल के थोड़ा सा मैश कर देंगे और फिर बटर वगैरह भी डाल देंगे। तो ये बटर डाल दिया है, नींबू और हरा धनिया भी बाद में मैंने डाल दिया था। तो दाल मखनी हमारी तैयार हो गई थी। तो बस इलू को भूख लग गई थी, तो बस यहाँ पे बना रही हूँ मैं। और साथ ही में वो भैया भी आए हुए थे जिनको हमने एजेंट को बुला रखा था, तो वो उनका भी चल रहा था, साथ साथ में ये करवा रहे थे, उनसे बात कर रहे थे। तो बस यहाँ पे मैं लच्छा रोटी बना दूंगी। इलू पराठा पसंद नहीं करती, इलू को पराठा पसंद नहीं है, उसको रोटी पसंद है। तो बस इसको लच्छा रोटी बना दूंगी थोड़ी सी, तो वो बना के उसको खिलाऊंगी, फिर हम खा लेंगे ऐसे करके। और फिर बस जैसे जैसे पोस्ट ऑफिस भी एक बार और जाना था, क्योंकि पीपीएफ का फॉर्म तो ये लेके आ गए थे, तो वो भर के और करवाना था। तो ऐसी कई 1-2 चीज़ें मैं जो है देखती रहती हूँ, तो फिर इनको बता के मैं करवाऊंगी। और भी अभी करवानी थी, पीपीएफ तो है जो है सभी अच्छा बोलते हैं इसलिए, और हमारा अभी तक था नहीं इसलिए, तो वो। और बस ये इलू को खिलाया, फिर हमने खा लिया था। फिर दोपहर के टाइम पे आपने ये वीडियो ज़रूर देखी होगी, मैंने गुल्लक में कितने मेरे निकले थे आपको पता होगा, है ना। ये वीडियो मैंने पहले उसी दिन डाली थी, तो 7,500 के करीब मेरी गुल्लक में निकले थे। तो ये जो रुपए हैं वो डाल देंगे पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ खाते में। तो इसलिए फिर हम निकल गए थे। इलू के आधार कार्ड का भी कुछ काम था तो वो करवाया पहले, तो ऐसे करके काफ़ी टाइम लग गया था। शाम हो चुकी है, इलू पढ़ाई कर रही है, ये चले गए थे। तो बस अब मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। अब मुझे ढेर सारे बर्तन करने हैं और फिर देखते हैं आज हल्का सा बना लेते हैं खाना। ऐसा सोचो खिचड़ी वगैरह कुछ कर लूँगी, अब ऐसे कुछ पोहा हुआ भी कर सकते, क्योंकि हैवी था ना, दाल और मखनी और रोटी हैवी हो गया था। तो इसलिए आज पूरा दिन ना बचत 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 करने में निकल गया। तो पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ का भी खुलवा लिया है, एक काम और बचा है, वो भी अभी करना है, पेंडिंग है। तो 3 चीज़ें ऐसी मैंने कर ली हैं, तो थोड़ा सा दिल को सुकून मिला है। और अब जो है देखते हैं क्या बनाऊंगी, और थोड़ा बर्तन वर्तन करती हूँ। फिर ग्रॉसरी इस बार नहीं आई, पता है। अब आज फिर ग्रॉसरी नहीं आ पाई, थोड़ा सा ही आलस करते रहते हैं ना उस चक्कर में। तो फिर अब ये कह रहे हैं कि संडे को ले आएंगे। इस बार ये अकेले ही जाएंगे, 9 तारीख के बाद मैं जाऊंगी रिलायंस वगैरह। क्यों? क्योंकि इलू का एग्ज़ाम है तो वो फिर उसको
टाइम ख़राब नहीं कर सकते। 6:53। तो बस बर्तन मेरे हो गए थे, तो एक बार पहले किचन को क्लीन कर लेती हूँ। किचन क्लीनिंग का या काउंटर टॉप का है ना, मैं बार बार करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि क्योंकि इधर काम भी बहुत ज़्यादा होता है किचन में, तो फिर बार बार साफ़ करने का बनता है। तो नॉर्मल कपड़े से तो मेरा पुछता ही रहता है, या कभी प्रिल से कर लिया, या कोई एक सॉल्यूशन बनता है घर पे तो वो बना लो, तो उससे भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या, दोपहर को थोड़ी सी शिकंजी बना ली थी, तो वो थोड़ा सा इन्होंने लगा दिए थे दाग, तो वो रगड़ रगड़ के मेरे को करने पड़ रहे थे। तो इन्होंने बोला था, इनको मैंने फ़ोन करके पूछा था, तो इन्होंने बोला पोहे ही बना लेना। और मैं थक गई थी, आ जाके भी इधर उधर गए थे ना, तो उसमें भी थक जाते हैं, और थोड़ा सा तबीयत तभी नासाज चल ही रही है। तो बस यहाँ पे पोहा बनाया था, इन्होंने कहा था पोहा ही बना लेना, क्योंकि दाल मखनी की वजह से पेट में भारीपन सा महसूस हो रहा था। तो आज सिर्फ पोहा बनाए थे, और मेरा मन हो रहा था, शाम को इन्होंने शिकंजी बना ली थी इल्लू, और इन्होंने कहा कि हम तो शिकंजी पियेंगे, तो इन्होंने खुद से ही बना ली थी। तो बस फिर चाय भी ये आएंगे ना, तो पोहा खाएंगे, तो चाय भी थोड़ी सी मैं बनाऊंगी। तो बस ये गोभी अगले दिन के लिए मैं कट करके रख रही हूँ, और बिल्कुल पहले तो इसको ऐसे कट कर लेती हूँ, फिर इसके डंठल तोड़ लेती हूँ, फिर और छोटा छोटा इसलिए कि जब सुबह के टाइम पे बनानी हो ना, तो जल्दी से सीज जाती है। और मैं सूखी बनाती हूँ बिना पानी वगैरह डाले, तो और इनके टिफिन में फिर जल्दी जल्दी रहती है, तो इसलिए छोटी छोटी कट कर रही हूँ। अदरवाइज बड़ी गोभी भी अच्छी लगती है, और सुबह के टाइम पे इतना टाइम नहीं होता है कि पहले इसको फ्राई करो फिर छोंको, तो इसलिए छोटी छोटी कट करके रख दी है। और साथ ही में जो दाल मखनी वैसे बची हुई थी ना, तो उसके लिए मैंने सोचा उसके पराठे बन जाएंगे सुबह। तो बस यहाँ पे कुछ मसाले मैंने आटे में डाल दी, ये वाला डल जाएगा सुबह को, और पराठे बन जाएंगे। तो सुबह की तैयारी मेरी हो ही गई है। ये आ गए थे, तो मैं जिस तो भगोने में दूध था ना, उसी में फिर मैं थकान सी हो रही थी, तो मैंने उसी में चाय बना ली और भिगो के बाद में रख दिया था। तो चाय और पोहा जो है हमने खाना था, और चाय बन रही थी, खदक रही थी, तब तक बस बर्तन मैंने लगा दिए जो किए हुए थे वो लगाए। फिर बस और भी नॉर्मल काम जो है वो चलते रहते। दही मुझे जमाना था, तो अब दही जमाऊंगी, क्योंकि दूध गर्म हो गया था, नॉर्मल थोड़ा टेम्परेचर पे आ गया था। तो ये देखिए दही जमा रही हूँ। दही कई लोग मुझे बोलते हैं कि जमता नहीं। सर्दियों में भी मेरा तो जम जाता है, मैं आटे के डब्बे में रख देती हूँ, आटे की गर्माहट से दही जम जाता है। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास माइक्रोवेव हो ना, तो उसमें आप दही को जमा सकते हो। तो ये देखो, या तो आप माइक्रोवेव में जमा दो, नहीं तो बेस्ट ऑप्शन है, देखो आटा तो सबके पास ही होता है, आटा डब्बे में डाल के हम रखते ही हैं, तो इस दही को आप आटे में डाल दो, तो इसकी गर्माहट से जम जाता है। गर्मियों में तो वैसे ही जम जाता है, लेकिन सर्दियों में ना जमे तो। और एक ऑप्शन और बता रही हूँ कि आप जो कुकर होता है ना, उसमें दही को डाल दो, डाल करके कुकर को बंद कर दो, तो दही जम जाएगा अच्छे से। तो नेक्स्ट डे कैसा जमा था वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। तो बस इसको बंद कर देंगे, और कुकर में भी दही जमा सकते हो ऐसे करके। तो बस ये जम गया था मेरा दही भी, अगला काम भी हो गया है। तो बस अपना फेस ब्रश कर लेते हैं, फेस को वॉश कर लेते हैं, और बस फिर सो जाएंगे। काफ़ी टाइम हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेट आते हैं, तो 11 के करीब कभी कभी बज जाते हैं, 11 कभी 12 भी बज जाते हैं, कभी 12:30 भी बज जाते हैं, और नींद ना आए तो मुझे 1 या 2 भी बज जाते हैं। तो ये देखिए हमारा दही जम चुका है, मलाईदार जमा था, बहुत अच्छा जमा था। ऐसा ही जमता है जहाँ पे भी मैं जमाऊँ, चाहे आटे पे जमाऊँ, चाहे बाहर जमाऊँ, चाहे तो मैं माइक्रोवेव में जमाऊँ। तो इस बार मैंने कुकर में आपको करके दिखा दिया है, 2-3 कई लोग पूछते हैं उनके लिए बता दिया है। तो ऐसे करके आप दही जमा सकते हो। चलो, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।